Good morning, dear students. My name is Mohit Saxena. In my last two videos, I teach you about the database, that how can we create a database and how can we create a table, reports, forms. But today in this video, I will tell you about the queries, that what is the query and how to create a query. So these 2 points I will clear in this video. The definition of query is, queries helps us to retrieve the filtered data based upon some conditions. सपोज करिए अगर आपने डेटाबेस में कोई टेबल बनाई हुई है और उस टेबल में से आप कुछ सेलेक्टेड डेटा फैच करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, देन you should use the queries. Queries are also used to perform some actions such as date, delete and update etc. तो अगर आप अपनी टेबल में किसी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं या उसमें कुछ अपडेशन करना चाहते हैं, देन अगेन आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए क्वेरीज का हेल्प लेना होगा. So this is the definition of query, and now I am going to teach you that how to create a query. किस तरह से आप query डिजाइन कर सकते हैं, अब इसे देखते हैं. So now start MS Access. Just find out the MS Office. Click here. Just maximize this. Okay. एक्चुअली मैंने एक अपना डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ है. अब डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो व्हाट इज ए क्वेरी नाम का मैंने एक पहले से ही डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है. जस्ट आप इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये डेटाबेस आपके सामने ओपन हो जाएगा. यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है क्लास 8 और डेटाबेस का नेम है व्हाट इज ए क्वेरी. इस टेबल को ओपन करते हैं. अब ये आपके सामने इस टेबल का डेट शीट व्यू आ चुका है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फील्ड्स हैं जस्ट लाइक रोल नंबर, नेम्स, सिटी एंड जिप कोड और यू कैन से पोस्टल कोड. तो यहाँ पर ये डेटा है 12 स्टूडेंट्स का. यहाँ पर इनके रोल नंबर्स हैं, इनके नेम, सिटी का नेम एंड जिप कोड. एक बार इस टेबल को हम डिजाइन व्यू में भी चेक कर लेते हैं. ये इनका डिजाइन व्यू है. यहाँ पर फील्ड के नेम है और यहाँ पर उनके डेटा टाइप है. तो रोल नंबर को हमने ऑटो नंबर पर सेट किया हुआ है, नेम को हमने टेक्स्ट पर सेट किया हुआ है, सिटी को भी टेक्स्ट पर है और जिप कोड को हमने नंबर पर सेट किया हुआ है. डेट शीट व्यू पर आ जाते हैं अगेन. तो ये हमारे सामने 12 स्टूडेंट्स का डेटा है. अब सपोज करिए कि अगर मुझे कुछ इनविटेशन अपने, ये सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो फ्रेंड्स मेरे पास यानी कि दिल्ली में रहते हैं, मैं सिर्फ उनको डेटा सेंड करूं. तो यहां पर देखिए कितने फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं. 1 2 3 4 स्टूडेंट्स जो कि दिल्ली में रहते हैं. एक तो इनको डेटा, एक तो इनको इनविटेशन जाना चाहिए. इसके अलावा जिनका जो पिन कोड है वो है 203131, तो उनको जाना चाहिए. तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं? 1 2 एंड 3. तो एक तो जो दिल्ली में रहते हैं ये 4 फ्रेंड्स, और इसके अलावा जिनका पिन कोड 203131 है उनको जाना चाहिए. तो ऐसे फ्रेंड्स हैं टोटल 3, 1 2 एंड 3. तो टोटल 7 फ्रेंड्स इस लिस्ट में से 7 फ्रेंड्स को इनविटेशन जाना चाहिए. टोटल है 12, लेकिन इनविटेशन किसको जाना चाहिए? ओनली 12 को.
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्वेरी का। अब क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, जस्ट गो टू द क्रिएट टैब, क्लिक हियर एंड इन द क्वेरीज ग्रुप जस्ट क्लिक ऑन द क्वेरीज डिजाइन। ओके, ये सामने आ गया है आपके एक डायलॉग बॉक्स जिसमें टेबल्स पर बाय डिफॉल्ट क्लिक रहता है, और टेबल्स में जितनी भी टेबल्स आपके सामने बनी हुई होंगी, फिलहाल तो हमारे पास ओनली वन है जिसका नाम है 8th क्लास, लेकिन अगर आपने कुछ और ज़्यादा टेबल्स यहाँ पर बनाई हुई हैं तो वही सारी टेबल्स आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो आपको जिस टेबल में क्वेरी अप्लाई करनी है उस टेबल को यहाँ से चूज करना होता है। तो अभी हमारे पास 1 है तो हम 1 को ऐड कर देते हैं और इसे क्लोज कर देंगे। अब ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। जो 8th क्लास की टेबल है उसमें जितने भी फील्ड्स थे वो सभी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें क्वेरीज अप्लाई करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम फील्ड सेलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनके नेम असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो पहले हम ले लेंगे नेम, और मैं चाहता हूं सिटी, यानी कि जो दिल्ली में रहते हैं मेरे फ्रेंड्स उनको इनविटेशन जाए, तो सिटी। इसके अलावा चाहता हूं जिनका पोस्टल कोड जिप कोड 203131 है उनको जाए। तो देखिए पहला फील्ड है, फील्ड में मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं कि ये 3 फील्ड्स को मैंने अपने क्वेरी में अप्लाई किया है। इसके अलावा सेकंड है टेबल हमारे पास 1 ही है, यानी कि जिसका नाम है 8th क्लास, तो तीनों में 8th क्लास ही आई है। नेक्स्ट है सॉर्ट, यानी कि ये एक क्वेरी होती है, सॉर्ट भी एक क्वेरी है, क्राइटेरिया एक क्वेरी है, और ये जो आपके सामने और लिखा हुआ है ये भी एक क्वेरी है। तो 3 तरह की क्वेरीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉर्ट में मैं चाहता हूं कि जो भी नेम्स आएंगे मेरे फ्रेंड्स के वो असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए। इसके अलावा जो फ्रेंड्स मेरे दिल्ली सिटी में रहते हैं उनको इनविटेशन जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए दिल्ली लिखेंगे, डबल क्योट्स के अंदर आपको लिखना है। इसके अलावा जिन फ्रेंड्स का पोस्टल कोड 203131 है उन्हें भी इनविटेशन जाना चाहिए। तो बस आप यहाँ पर लिख देंगे 203131। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर क्वेरी सेट करी है, तीनों मैंने क्वेरी अप्लाई कर दी हैं। असेंडिंग ऑर्डर में नेम आने चाहिए, जो दिल्ली में रहते हैं फ्रेंड्स उनको इनविटेशन जाना चाहिए, और जिनका जिप कोड पोस्टल कोड 203131 है उन्हें भी इनविटेशन जाना चाहिए। इतना आप करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपको करना है अपनी क्वेरी को सेव। अब क्वेरी को आपको नाम देना है, तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ माई नियर बाई फ्रेंड्स एंड ओके। यहाँ पर हमारी क्वेरी बन चुकी है, माई नियर बाई फ्रेंड्स। नाउ जस्ट क्लिक ऑन रन। देखिए टोटल 7 स्टूडेंट्स मेरे 7 फ्रेंड्स मेरे सामने आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जिनके सिटीज दिल्ली हैं वो भी आ गए हैं, प्लस यहाँ पर बिहार, राजस्थान, बेंगलोर से भी आ गए हैं। लेकिन आप देखेंगे तो राजस्थान का जिप कोड भी 203131 है, बिहार का जिप कोड भी 203131 है, एंड बेंगलोर का जिप कोड भी 203131 है। तो जिनका जिप कोड 2031 है वो भी आ चुके हैं, और जिनके सिटीज दिल्ली हैं वो भी आ चुके हैं। तो टोटल 7 फ्रेंड्स आ गए हैं, जबकि हमारी टेबल में थे टोटल 12 फ्रेंड्स। तो ये हेल्प करती हैं हमें क्वेरीज के जरिए हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डेटा को फैच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, और आगे इस टॉपिक में जो भी अमेंडमेंट्स होंगी वो मैं धीरे धीरे नेक्स्ट उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।